कुछ लोगों का कहना है कि गाय भैंस अपने बछड़े की जरूरत से ज्यादा दूध का उत्पादन करती हैं। प्रकृति में 6000 से ज्यादा प्रजातियां हैं स्तनधारी प्राणियों की। उनमें माएं जब बच्चा पैदा करती हैं तो अपने शरीर में कुछ समय के लिए दूध बनाती हैं अपने उस नवजात बच्चे के पोषण के लिए। जब उन माओं में जब उनका बच्चा पैदा होता है तभी उनके शरीर में दूध बनता है। उतना ही दूध बनता है जितना उनके बच्चे के लिए आवश्यक होता है, और तभी तक बनता है जब तक उनका बच्चा जो है वो नवजात है, जब तक वो अपनी प्रकृति के अनुसार वो बाहर की चीजें खाने लायक नहीं हो जाता है। इंसानी माँ में भी ऐसे ही जब माँ का बच्चा पैदा होता है तो माँ अपने बच्चे की जरूरत के अनुसार ही अपने शरीर में दूध बनाती है, तभी तक बनाती है जब तक उसका बच्चा जो है वो नवजात होता है। बिल्कुल ऐसे ही गायों में भैंसों में भी होता है। उनमें भी प्राकृतिक रूप से माँ सिर्फ उतना ही दूध बनाती है जितना उनके बच्चे के लिए, उनके बछड़े के लिए आवश्यक होता है। तभी तक बनाती हैं जब तक उनका बछड़ा जो है वो नवजात होता है, जब तक उसके दांत अच्छे से नहीं निकल आते हैं, जब तक वो बाहर की चीजें खाने लायक नहीं हो जाता है। अब हमने कुछ हजार साल पहले गायों को, भैंसों को पालना शुरू किया, बंधक बनाना शुरू किया। फिर हमने उनके दूध की डिमांड करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे हमारी दूध की लालच बढ़ी, तो हमने सोचा इनसे किस तरह से हम ज्यादा दूध का उत्पादन करा पाएं कि इनके बच्चे की जरूरत से अतिरिक्त दूध इनके शरीर में बने और हम उनका ज्यादा से ज्यादा दूध निकाल सकें। तो उसके लिए फिर उनका जो नेचुरल सिलेक्शन का तरीका है, प्राकृतिक चयन का जो तरीका है प्रजातियों का, उसमें हमने दखल देना शुरू किया। हमने अलग अलग जगह की प्रजातियों को गलत तरीके से क्रॉस कराना शुरू किया। इस तरह से थोड़ा सा हमने दूध का उत्पादन बढ़ाया। इसके बाद हम उनको कृत्रिम तरीके का आहार देने लगे, हम उनको दाना देने लगे, हम कई सारी चीजें उनको आहार में देने लगे, जिससे थोड़ा सा हमने दूध उनका और बढ़ाया। लेकिन तब तक भी उनके बच्चे की जरूरत से बस 2 लीटर 3 लीटर ज्यादा ही दूध का उत्पादन हम करा पाते थे। उसके बाद कुछ 100 साल पहले जब जीन में बदलाव करने की तकनीकी आई, उसके बाद गायों के, भैंसों के जीन में बदलाव किया जाने लगा। इस तरह का बदलाव कि वो अपने शरीर में ज्यादा दूध का उत्पादन करें। इस तरह के जेनेटिक जो चेंजेस थे वो जब किए जाने लगे तो फिर ऐसी प्रजातियां बनी जो ज्यादा दूध का उत्पादन करने लगी, कहीं ज्यादा दूध का उत्पादन अपने बच्चे की जरूरत से। अब बेशक उतना ज्यादा दूध उनका बच्चा पी नहीं सकता है, और अगर उनके शरीर में रुकेगा तो वो सूखेगा और फिर कई सारी बीमारियां उन जानवरों को हो सकती हैं। लेकिन प्राकृतिक रूप से वो माएं उतना ज्यादा दूध का उत्पादन नहीं करती थी। कई जानवरों में, कई गायों में, भैंसों में 10 लीटर 12 लीटर तक प्राकृतिक दूध का उत्पादन दिन भर में होता है। और आमतौर पर लोग सुबह शाम ही अपने बछड़ों को खोलते हैं उनके माओं का दूध पीने के लिए। तो अगर 2 बार में ही बच्चे अपनी माँ का ज्यादा दूध पी लेंगे तो बेशक वो दूध को पचा नहीं पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जबकि एक माँ जो होती है वो अपने बच्चे को थोड़ा थोड़ा दूध 2-2 घंटे पर, 3-3 घंटे पर पिलाती रहती है। बच्चा दूध पचाता रहता है। इस प्रकार वो दिन भर में कहीं ज्यादा दूध का उपभोग कर लेता है। लेकिन अगर हम गायों को और उनके बच्चों को बांध के रखेंगे, दिन में 2 टाइम ही खोलेंगे, तो वो ज्यादा दूध का उपभोग नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आज जब हम कुछ प्रजातियों के हमने जीन में बदलाव किया गया है, या हमने देशी प्रजातियों को ऐसी प्रजातियों से क्रॉस कराया गया है जिनके जीन में बदलाव किया गया है, तो उनसे ज्यादा दूध का उत्पादन हम जरूर करा पा रहे हैं। लेकिन ज्यादा दूध के उत्पादन के लिए ज्यादा पोषण की आवश्यकता होती है। उनके हड्डियों से ज्यादा कैल्शियम निकल कर आता है, उनके शरीर में दूसरी पोषण की चीजें बाधित होती हैं, ज्यादा पोषण आता है दूध बनाने के लिए, और इस प्रकार से उनको कई सारी चीजों की डिफिशियंसी हो जाती है। उनकी उम्र जो है, औसत उम्र, वो घट के आधी रह जाती है। उनको बहुत ही ज्यादा पीड़ा, बहुत ही ज्यादा उनको मिल्क फीवर जैसी प्रॉब्लम्स अक्सर रहती हैं। तो इस तरह से हम उनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि गाय भैंसे अपने बच्चे की जरूरत से ज्यादा दूध का उत्पादन करती हैं, इसलिए हमें उसका दूध लेना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हमने गलत तरीके से उनके शरीर में ज्यादा दूध के उत्पादन करने का हमने चेंज किया है, और वो चेंज जो है वो उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा घातक है। उनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ देता है, उनकी उम्र घटा देता है। और दूसरा, ज्यादा दूध के उत्पादन के लिए फिर उनका और भी ज्यादा शोषण किया जाता है। तो कृपया दूध का उपभोग छोड़िए, वीगन बनिए। हम लोग दूध पीते बच्चे नहीं हैं, बड़े हो चुके हैं, और दूध सिर्फ और सिर्फ नवजात बच्चों का आहार होता है। तो हमें अपने प्रकृति के अनुसार फल, सब्जी, अनाज, दालें आदि खाने चाहिए। दूध हमारे लिए नहीं है। तो दूध छोड़े, वीगन बने।
धन्यवाद।